Hello friends, good afternoon. Today we all are meet up here for the e-learning sessions and today's our topic is remote login in Tally ERP9, .NET setup and web browser access. आप लोग में से कहीं सारे लोग ऐसे हैं जिसने हमारे लास्ट भी ई-लर्निंग सेशंस ज्वाइन किए हुए हैं एंड लास्ट हमने ईमेल मॉड्यूल देखा था एंड दूसरे भी टैली मॉड्यूल्स जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह देखे हैं एंड टुडे वी हैव अनदर आवर लर्निंग सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले तो दिमाग में ये आता है कि हमें रिमोट लॉगिन की क्यों रिक्वायरमेंट है एंड हमको अपने बिजनेस पे क्या यूजफुल है, मतलब बेनिफिट्स क्या है हमारे बिजनेस में रिमोट लॉगिन का. सो नीड ऑफ रिमोट लॉगिन. सो रिमोट लॉगिन एक टैली का ऐसा फीचर्स है जो आपको आउट ऑफ द ऑफिस या फिर अपने प्रीमाइसेस के बाहर टैली को एक्सेस करने की परमिशन देता है. जैसे कि अगर आप अपने ऑफिस से बाहर हो या फिर मल्टी ब्रांच ऑपरेट कर रहे हो, राइट, देन आपको ये अपने ऑफिस या अनदर ब्रांच का टैली का जो भी डेटा है उसको एक्सेस करने की परमिशन देता है. इट इज एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस टू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. मीन्स कि आप रिमोट लॉगिन से अपने टैली के जो भी डेटा है, जो भी कंपनी है, उसको एक्सेस कर सकते हो. आपको आपके टैली डेटा के रिपोर्ट्स मिलेंगे, स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स है, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स है वगैरह. आपको रिमोट लॉगिन पे भी आप उसको देख सकते हो. एनहांस रिस्पॉन्स टाइम टू कस्टमर. तो जैसे कि आपके वहां पे आपने सेल्स पर्सन अपॉइंट किए हैं या फिर कोई कलेक्शन पर्सन है या फिर कोई सर्विस पर्सन को देख लीजिए कि क्लाइंट के वहां पे बैठा है, कस्टमर के वहां पे, एंड कुछ सर्विस दी है या कोई इनवॉइस जनरेट करवाया है या फिर कलेक्शन पर्सन गया है तो सामने कस्टमर बोलेगा कि भाई हमें तो अभी इनवॉइस मिला ही नहीं है. देन अगर ये फीचर वो यूज करता है रिमोट लॉगिन का एंड कस्टमर के वहां पे है, देन एट दैट टाइम ही वो अपना टैली से रिमोट लॉगिन अपने फोन पे चाहे तो कर ले या फिर लैपटॉप कैरी करके बाहर घूमते हैं तो लैपटॉप पे लॉगिन करके वो उनकी सेल्स इनवॉइस जो भी हमारे एक्चुअल ऑफिस डेटा पे जो बनाई है वो सेल्स इनवॉइस की कॉपी निकाल के उनको प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर उनको दिखा सकते हैं कि भाई ये सेल्स इनवॉइस है, पीडीएफ डाउनलोड करके उनको मेल भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी वहां से दे सकते हैं. सो क्या है कि इससे आपका क्या है कि जो कस्टमर के साथ का जो कनेक्ट टाइम या फिर आप बोल सकते हो कि रिस्पॉन्स टाइम है वो क्विक हो जाएगा. बहुत कम टाइम पे या फिर बोल सकते हो कि इसमें टाइम डिले बहुत कम रहेगा कस्टमर को कोई भी रिस्पॉन्स करने में. रिलेटेड इनवॉइस या फिर कोई स्टेटमेंट्स है आप उनको तुरंत दे पाओगे. प्रोवाइड द क्रिएट एंड अल्टरेशंस ऑफ वाउचर. मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एनी टाइम एनीवेयर आप टैली को एक्सेस कर सकते हो, डेटा एक्सेस कर सकते हो. देन यस, आप यहाँ पर वाउचर भी क्रिएट कर सकते हो. अभी आप करंट सिनारियो ही देख लीजिए कि कोविड-19 की सिचुएशन है एंड काफी लोग हैं जो अपने बिजनेसेस वर्क फ्रॉम होम चला रहे हैं. देन उन लोगों का कहना है कि भाई हमारा टैली एंड लाइसेंस डेटा वगैरह तो हमारा ऑफिस पे है एंड कहीं अभी भी कई ऐसी सिचुएशन है कि कई जगह पर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अवेलेबल नहीं है या फिर एबल नहीं है कि वो ऑफिस पे जाके वर्क कर पाए. एंड अगर उनको वर्क फ्रॉम होम करना है देन ये रिमोट लॉगिन करके वो अपने टैली के डेटा को घर से या फिर आउट ऑफ ऑफिस या कहीं और जगह पे है तो एक्सेस कर सकते हैं. नए वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग जो वाउचर है उसमें डेटा भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, राइट. इट विल गिव यू ब्राउजिंग एक्सेस ऑफ टैली फॉर रिपोर्ट्स एंड प्रिंटिंग. देन यस, टैली ने आपको शायद पता ही होगा कि टैली ने अभी हाल ही में थोड़े टाइम पहले एक नया फीचर दिया है, ब्राउजिंग एक्सेस.
Tally.net कनेक्शन तो था ही पहले से कि आप रिमोट लॉगिन कर सके, एंड यहाँ पे जो अवेलेबल है उसमें से काफ़ी लोग ये फीचर जानते भी है एंड यूज़ भी कर रहे हैं, एंड अदर भी कई ऐसे लोग हैं जो ये फीचर तो जानते हैं पर यूज़ कैसे करें वो शायद नहीं पता है। देन रिमोट लॉगिन तो पहले भी था, बट ब्राउजिंग एक्सेस मीन्स के आप टैली को ब्राउजर पे मतलब किसी भी फोन पे मतलब मोबाइल एक्सेस कर सकते हो कि आप टैली के जो भी रिपोर्ट्स है, डेटा है, वो आप उसको देख सकते हो, एंड एज वेल एज उसकी प्रिंटिंग या पीडीएफ एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल एक्सपोर्ट करना है, वो भी अपने फोन से कर सकते हो। तो ये थे बेनिफिट्स, एंड अभी आप बताएंगे कि भाई हमें क्या सेटअप रिक्वायर्ड रहेगा अगर हमें अपने टैली में उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो कि भाई मैं बहुत ही थोड़े टाइम में अगर उसको कॉन्फ़िगर कर दूं एंड ये बेनिफिट्स ले सकूं। तो इंटरनेट कनेक्शन एज ऑफ नाउ अभी तो सारे लोग इंटरनेट यूज कर ही रहे हैं। कई लोग ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इट मीन्स कि सभी लोग कोई ना कोई इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, वैलिड टैली सब्सक्रिप्शन। यस, यहाँ पर आपका टैली का सब्सक्रिप्शन वैलिड होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, tally.net यूजर आईडी। वो तो आप अपना डिफॉल्ट टैली से एक सिक्योरिटी में से डिफॉल्ट यूजर क्रिएट कर ही लोगे जो tally.net होगा। तो ये था हमारा सेटअप रिक्वायरमेंट, जो भी काफी इजी है। अभी हमने रिक्वायरमेंट देख ली कि सेटअप की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन अभी हम देखेंगे कि हम उसको टैली में कैसे कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। देन इट इज वेरी इजी स्टेप्स। आप सबने ये देखा ही है, कहीं ना कहीं ये स्क्रीन भी देखी है टैली में, एंड शायद आपने ट्राई भी किया होगा। देन मैं अभी आपको बता दूं, आप जैसे ही अपनी कोई भी कंपनी लॉग इन करते हैं तो एक बटन अवेलेबल होता है F11 फीचर्स, विच विल प्रोवाइड यू द कंपनी फीचर्स। तो वहां पर एक TSS फीचर्स करके ऑप्शन अवेलेबल है, एंड वहां पे आप जाएंगे तो आपको ये सेम ऐसी स्क्रीन दिखेगी जो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताई है। वहां पे आपको जाके ये कनेक्टिविटी फीचर्स है, उसमें से ब्राउजिंग एक्सेस एंड tally.net सर्विसेज को इनेबल कर देना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे जाते हैं तो tally.net यूजर। ये स्टेप मैंने आपको रिक्वायरमेंट में ही बता दिया था। कंपनी की सिक्योरिटीज एंड कंट्रोल में जाएंगे तो हमें यूजर क्रिएट करने की एक विंडो आएगी, जहां पर आपको एक ये विंडो दिखेगी जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। वहां पे आपको सिक्योरिटी लेवल में लेना है tally.net यूजर, एंड आपका ये ईमेल आईडी जो tally.net आईडी है आपका वो, एंड यहाँ पे आपको अपने वो यूजर को ब्राउजिंग एक्सेस एंड रिमोट एक्सेस को इनेबल करना है, मतलब प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप इज द कनेक्ट द कंपनी। गेटवे ऑफ टैली पे F4 का बटन है कनेक्ट, आप उसको कनेक्ट कीजिए। आपकी कंपनी रेडी है tally.net कनेक्शन के लिए एंड यूज करने के लिए। आप उसको रिमोटली लॉग इन कर सकते हो। कैसे? सामने वाला पर्सन कैसे उसको लॉग इन करेगा? देन उसको कुछ नहीं, सिर्फ एक टैली की एजुकेशनल मतलब टैली का सॉफ्टवेयर एजुकेशनल डाउनलोड करना है। अपने कोई भी अदर लैपटॉप अगर यूज कर रहे हैं तो एजुकेशनल टैली होना चाहिए, एंड जब आप उसको एजुकेशनली डाउनलोड कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी के नीचे एक लॉगिन एज अ रिमोट यूजर करके ऑप्शन दिखाएगा। वहां से आप लॉगिन कर सकते हो, अपना tally.net आईडी डालिए एंड पासवर्ड डालिए। आपकी कंपनी जो भी कनेक्ट है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, एंड इट इज रेडी टू यूज नाउ। सो हमने उसके फीचर्स देख लिए, क्या क्या फीचर्स है, मतलब बेनिफिट्स क्या है उसके, एंड देख लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उसके लिए, एंड हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपने टैली में। सो लेट्स सी इन और टैली ERP9। तो मैं आपको अपनी एक कंपनी में ये पूरा सेटअप एक बार दिखाती हूँ लाइव कि किस तरह से करना है। ये मैंने अपनी कंपनी ओपन की है जिसमें ये F11 बटन,
यहाँ पे जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक ये TSS फीचर्स करके लिस्टिंग होगा, एंड एंटर करेंगे देन आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी फीचर्स में से ब्राउजिंग एक्सेस एंड tally.net सर्विसेज को इनेबल करना है, जिससे क्या है कि आपकी जो .NET सर्विसेज का फीचर है वो इनेबल हो जाएगा। सेकेंड स्टेप था हमारा यूजर क्रिएट करना। यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, सिक्योरिटी कंट्रोल एंड यूजर्स एंड पासवर्ड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी लेवल लेना है tally.net यूजर। आपका जो भी tally.net ID है आप यहाँ पे एंटर कीजिए उसको, एंड उसको ब्राउजिंग एक्सेस एंड रिमोट के एक्सेस प्रोवाइड कीजिए। ये हमने क्रिएट कर दिया अपना यूजर। एंड थर्ड थिंग F4 कनेक्ट द कंपनी। सी यहाँ पे हमारी कंपनी नेम के बाजू में एक C ब्रैकेट में इनेबल हो जाएगा, जिससे क्या है कि आपका टैली कनेक्ट हो चुका है, tally.net सर्वर या फिर टैली सर्विसेज बोलते हो वो एक्टिवेटेड है नाउ। सो अभी आपके जो भी मेन ऑफिस के टैली के जो भी सेटअप थे वन टाइम वो आपने कर दिए हैं। अभी सामने वाले जो पर्सन है या फिर आउट ऑफ ऑफिस जो पर्सन बैठे हुए हैं जिसको काम करना है, अभी वो अपना लॉग इन करेंगे। देन मैंने यहाँ पर एक डेस्क रेडी की हुई है जिससे हम जो मेरा एक फ्रेंड एक्सेस कर रहा है तो हम उसको लॉग इन करेंगे वो अपना, एंड टैली जो है मैंने वहां पर ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, एंड हमें दिखाएंगे कि रिमोट लॉग इन कैसे करेंगे। सो हम अपनी दूसरी डेस्क कनेक्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने जो दूसरा डेस्क अवेलेबल है जहाँ पे हमने ऑलरेडी एजुकेशन मोड टैली डाउनलोड करके रखा है, एंड अभी हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि रिमोट लॉगिन करके एक एंट्री करें ताकि हमें पता चल सके, हम देख सके कि रिमोट लॉगिन कैसे वर्क करता है एंड उसके डेटा कैसे रिफ्लेक्ट हमारे मेन डेटा सोर्स में सेव होते हैं। सो हम देख सकते हैं कि सामने की डेस्क ने रिमोट लॉगिन कर दिया है एंड जो लिस्टिंग में कंपनी थी कनेक्ट कर दी है, एंड नाउ वो एक एंट्री कर रहे हैं। सो यहाँ पे पर्सन ने एक एंट्री कर दी है जिनका वाउचर नंबर 5 है एंड 3 अप्रैल की डेट है। लेट्स सी, हम अपने वहां पे देखते हैं। ये है हमारा मेन टैली एंड जिसमें हम चेक करेंगे कि एंट्री रिफ्लेक्ट हुई है कि नहीं। यस, ये देखिए 5th वाउचर नंबर 3rd of April एंड 1000 रुपीज ऑफ अमाउंट। इट मीन्स कि आप जो भी अपने रिमोट लॉगिन से एक्सेस करके जो भी जो भी आप रिमोट लॉगिन एक्सेस करके आप जो भी एंट्रीज करते हो या फिर मॉडिफिकेशन करते हो, देन वो आपके मेन टैली में मेन टैली आपका जहां पर इंस्टॉल्ड है एंड डेटा आपका जहां पर है वहां पर वो रिफ्लेक्शन होता है। सो आपको डेटा के रिलेटेड भी यहाँ पर कोई टेंशन लेनी है नहीं, आपके मेन जो सर्वर है वहीं पे आपका डेटा स्टोर होगा।
नाउ हम देखेंगे कि टैली ब्राउजिंग फीचर इजी है। सी ब्राउजिंग फीचर एंड टैली.नेट कनेक्शन दोनों फीचर आपको रिमोट लॉगिन प्रोवाइड करते हैं। बट अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि मुझे तो सिर्फ सामने वाला जो पर्सन है या फिर सेल्स पर्सन है या फिर जो मेरा एम्प्लॉय है उसको सिर्फ उसके ऑल्टरेशन इट मीन्स कि सिर्फ डिस्प्ले के राइट्स ही प्रोवाइड करने हैं कि वो डेटा सिर्फ देख ही सके या फिर प्रिंट आउट ले सके या फिर एक्सपोर्ट कर सके, कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके, तो यस यहाँ पर ऐसी भी फैसिलिटी आप बोल सकते हो कि इसमें डिफरेंस मेन ये है कि आपको यहाँ पे टैली की का एजुकेशन वर्जन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर टैली एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। डिफॉल्टली आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, ठीक है, आप उसी से टैली लॉगिन करके अपने डेटा देख सकते हो। सो सिंपली आपको tally.solutions.com मेंशन करना है अपने जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो। लॉगिन स्क्रीन पे जाइए, आपने जो भी tally.net आईडी मेंशन किया है वो यहाँ पे लॉगिन कीजिए। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका मेन सर्वर कनेक्टेड होगा तो आपको जितनी भी कंपनी आपने .NET कनेक्शन से कनेक्ट की है यहाँ पे लिस्टिंग में मिलेगी। एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स मिलेंगे जिसमें आपकी सारी टैली के जो भी डेटा शीट्स है या फिर बोल सकते हो कि रिपोर्ट्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये बैलेंस शीट है। आपको अगर आपके ओनर घर से वर्क कर रहे हैं या फिर किसी अदर ब्रांच में है, मतलब मेन ब्रांच पे अवेलेबल नहीं है कि देख सके कि जो अदर ब्रांच है वहां पर मतलब क्या एंट्री हो रही है, मेरा क्या आउटस्टैंडिंग है, मेरी बैलेंस शीट क्या है, तो वो इजीली ये ब्राउजिंग फीचर लॉगिन करके वो देख सकते हैं। देन आपके वहां पे सेल्स पर्सन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल्स पर्सन है, किसी कस्टमर साइट पे है एंड बिल मिला नहीं है, सामने वाले पर्सन को बिल देना है, ठीक है, कलेक्शन के लिए शायद गए हैं, तो ये आपका बिलिंग आ गया, सेल्स बिल। ये आपको ब्राउजिंग फीचर में इस तरह से दिखता है एज की यहाँ पे सिर्फ उनके डिस्प्ले के राइट्स है। आप उसको डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ में करेंगे या फिर एक्सेल फॉर्मेट जो भी आपको कन्वीनियंट हो, तो यहाँ पे आपकी जैसे टैली में से आपकी जो भी प्रिंटिंग निकलती है सेम वैसे ही आपको यहाँ से प्रिंटिंग मिलेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका पीडीएफ का प्रीव्यू कि किस तरह से आपकी प्रिंटिंग आएगी कि आप मेल कर सको या फिर अगर आपको प्रिंट आउट निकलवानी है तो प्रिंट आउट निकाल सको। सो हियर इट इज, देखिए एज इट इज जो हमारी टैली में से प्रीव्यू दिखाता है या फिर इनवॉइस निकलती है प्रिंटिंग में, सेम वही इनवॉइस यहाँ पर है। हमारी सारी डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आइटम डिटेल्स मेंशन है। तो ये हो गया हमारा ब्राउजिंग फीचर। सेम इसी तरह से आपको जो भी रिपोर्ट्स चाहिए, आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट्स चाहिए तो आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर आपके कलेक्शन पर्सन जा रहे हैं या फिर सेल्स पर्सन जा रहे हैं एंड आपको उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि अदर देन आउटस्टैंडिंग या फिर अदर देन बिलिंग उनको कुछ विजिबल ना हो, जैसे कि बैलेंस शीट है या फिर अदर रिपोर्ट्स है, देन यस आप उसको भी यूजर सिक्योरिटी में मेंशन करके उनको उस तरह से एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। ये देखिए ये आउटस्टैंडिंग की स्क्रीन आ गई, आपको यहाँ पे सारी पार्टी के आउटस्टैंडिंग दिखेंगे, जो भी आपका टिल डेट का रिसीवेबल होगा वो सेम एज इट इज। जैसे आप ब्राउजर यूज करके अगर फोन में लॉगिन करेंगे, आप जो भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हो एंड ब्राउजर यूज कर रहे हो, तो सेम आपको ये फीचर आपके मोबाइल फोन में भी मिल जाएंगे।
आज हमने देखा कि हम टैली में रिमोट लॉगिन किस तरह से करेंगे एंड हमें क्या क्या यूजफुल है, हमको अपने बिजनेस में वो किस तरह से बेनिफिट देता है। एंड करंटली अगर आप ये सिचुएशन देख लीजिए कि अगर किसी को वर्क फ्रॉम होम करना है या फिर पर्सन अवेलेबल नहीं है कि ऑफिस में आके एंट्रीज करे, या फिर आपके वहां पे आपने कोई सेपरेट अकाउंटेंट रखा हुआ है कि वो रेगुलरली नहीं पर लेकिन एक आध 2 दिन के इंटरवल में आता है, पर अगर आज अवेलेबल नहीं हो सकता है ऑफिस पे आने के लिए और उसको घर से काम करना है, देन ये फीचर यूज करके आप ये सारी फैसिलिटीज या वर्किंग जो है वो कर सकते हो। आज हमने देखा कि बेनिफिट्स क्या है उसके। सेकेंड थिंग हमने देखी कि हमें क्या क्या सेटअप रिक्वायर्ड रहेंगे, एंड थर्ड थिंग हमने देखा कि उसको टैली में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो info@creativesoft.in के आईडी पे। वी विल डेफिनेटली गिव यू योर क्वेरीज आंसर ऑन मेल। अगर किसी को कुछ भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपना जो भी क्वेरी है वो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सभी के क्वेरीज के आंसर कर पाऊँ। आप हमें फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन एंड यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। हम अपने सारी अपडेट्स एंड जो भी अपकमिंग सेशंस है उसके लिंक इन पे रेगुलरली अपडेट करते हैं, शेयर कर रहे हैं। एंड यस, अदर फीचर्स ऑफ द टैली या फिर कोई अदर कोई सोल्यूशन है रिलेटेड अकाउंटिंग या बिजनेस, देन हम अल्सो इसको शेयर करते हैं अपनी फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे सारे प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स जो भी हमारे सारे प्रीवियस ई लर्निंग के रिकॉर्डिंग्स अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। Our next session is usage of WhatsApp web and integration with Tally ERP9. Yes, WhatsApp अभी काफी डिमांड में है एंड इट इज मोस्ट अवेटेड फीचर। मॉड्यूल काफी बेनिफिट है आपको अपने बिजनेस के लिए। यस, इसमें थोड़ी सी अपनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, बट यस अगर आप थोड़ी सी अपनी कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं एंड उसके सामने अगर आप अपना बेनिफिट देखें तो काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है कि आप उसको डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे ला सको ये फीचर यूज करके, एंड उसके सामने आप अपना जो भी टाइम है वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सको। If you have any query, then you can mail us on our mention ID. यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट है, जो भी प्रीवियसली जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया था, वो ये कंसेप्ट से अवेयर होंगे। एंड यहाँ पे जो भी अभी नए कस्टमर्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं आज के सेशन में, या फिर जो भी नए बिजनेसेस करके हम एक बी कनेक्ट करके एक कंसेप्ट कर रहे हैं जिसमें आप अपना बिजनेस प्रोफाइल शेयर कर सकते हो। आप अपना बिजनेस जो है उसको यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। आपने शायद सुना होगा लोकल फॉर वोकल्स, देन हम यही सेम कंसेप्ट लेके आए हैं। आप अपना बिजनेस यहाँ पे प्रमोट कीजिए या फिर शेयर कीजिए, देन अदर जो भी बिजनेसेस यहाँ पे कनेक्ट है वो उसको अगर आपके बिजनेस की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आपको कनेक्ट कर सके। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए या अगर आप इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन मेल अस ऑन आवर मेंशन आईडी info@creativesoft.in. Thank you all for connecting us and stay tuned for next our e-learning session. Till then, goodbye.